क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लो जी आ चुका आपका मैथ्स का एकदम ओरिजिनल पेपर यहाँ पर, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा 4। बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कितने होंगे प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्यों, यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल बताया है, पढ़ लेना समझ लेना, समय आपके पास कम इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल c1 बाई c2, तो रेखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो होगा अनंता अनेक हल। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक इज इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी और भिन्न होगी। चलिए आगे देखते हैं यहां से बढ़िया से। आप तो एपी जो है 10 7 4 का 30वां पद कौन सा निकलेगा, कौन सा पद 30वां का मतलब है ए प्लस 29 डी। तो ए का मान हो गया 10 प्लस 29 और इंटू 3, तो ये आपका आंसर यहां पर देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां से है, ठीक है, आप देख लीजिएगा क्योंकि 4 है, क्षेत्रफल होगा 4 चौको 16 नमे नमे 81। यहां से क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 4 का मतलब है क्षेत्रफल हो जाएगा 4 चौको 16 और नमे नमे हो जाएगा 81, ठीक है। अगला देखते हैं, करनी जो 2 है वो आप सब जानते हैं आपरी में है, दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होगा, वापस बहुपद ही होगा, ठीक है। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 5 है, यदि इसमें x इक्वल 1 है तो y का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये y का मान कितना होगा, तो देखो भैया यहाँ पर देखोगे आप 2x, तो x का मान हो गया 1, 2 गुणित 1, 2 का ना 2 उधर गया, 3 आ गया, 3 बटे में जाएगा तो एक आंसर आएगा। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने दिया। वर्ग समीकरण x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल 0 के मूल +1 है और -1 है। समांतर श्रेणी के में कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो सार्वअंतर कहलाता है। जोड़ी की यदि बात करूं तो त्रिघात बहुपद है, 3 घात वाला, तो ये आपका यहां से देख सकते हैं आप, पहला ये आ जाएगा, वैसे जोड़ी यहां पर भर दी है, आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सत्य की बात करें तो 1/√2 एक परी में है भैया, अपरी में है। शून्य बहुपद की जो घात है अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य बात है। दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, गलत बात है, असत्य है। ax प्लस बी इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है, ये आपका असत्य है। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविक्त का d इक्वल 0 होता है, सत्य है। और यहां पर एक ये समांतर श्रेणी है। चलिए एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 13। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रेखिक बहुपद की घात होती है 1। यदि 2 संतरों और 5 सेवों का जो मूल्य है 70 रुपये है, तो एक स्थिति को रेखिक समीकरण में प्रदर्शित कीजिए, तो 2x प्लस 5y इक्वल 70। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो बताइए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल 0 के मूलों का योग कितना होता, तो माइनस का b बटा सी। एपी 2 7 12 के 10वें पद का जो मान है वो हो गया 47। एचसीएफ देख लीजिएगा 306 657 इक्वल 9 है, एचसीएफ 306 657 का मान ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए सिद्ध कीजिए, √2 एक परिमेय संख्या है, दर्शाइए 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बढ़िया से आप तो मेहनत करना है, यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 प्रतिस्थापन विधि वाला, यहां से देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 14 समांतर श्रेणी से आपको 81 पद कौन सा है, -81। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 18, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, बढ़िया मेहनत कर लेना है, यही प्रश्न आपके त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 20 21 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। टोटल मैंने आपको 23 प्रश्न बताए जो कि परीक्षा हाल में आपको यही प्रश्न पत्र में देखने को नजर आएंगे। इस तरह का एक सेट और दे रहा हूं मैं, सेट बी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।